प्लेटफॉर्म बात आपकी में आपका स्वागत है। और चुनावी वर्ष चल रहा है, इसमें हम हर पार्टी के हर लीडर से आपकी मुलाकात कराने की कोशिश करेंगे। और आज हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी के युवा लीडर, कह सकते हैं इनको, प्रदीप गिल। साथ में जसमीर मलिक। गिल साहब जी, राजनीति की शुरुआत इनेलो से किया जी, फिर कांग्रेस में जंप कर गए, क्या कारण था? देखिए पूरे आपको तो, क्योंकि आप सिंगुरा साहब पुराने पत्रकारिता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और ज़िंदगी धारा को अच्छे से जानते हैं। मेरा तो बचपन जब सऊदी संभाली तो हमारे परिवार को हमने इनेलो में ही देखा था। और इस पूरी यहाँ की बायोग्राफी भी यही कहती है, ज़िंदगी भी लगभग, कि ये लोकदल का ही गढ़ था। तो हमने भी जब शुरुआत करी तो लोकदल से ही करी और एक अच्छी शुरुआत हुई। लेकिन जब पूरा सिस्टम आप लोगों ने देखा कि 2017 आते आते 18 आते आते परिवार का जो सत्ता के लालच में, कुर्सी के लालच में जो लड़ाई हुई, उसका हम सभी शिकार हो गए। जी, आपने मतलब जब चलो वो इनेलो परिवार की लड़ाई थी, चौटाला परिवार की लड़ाई थी, आप उस पार्टी में थे, जी जी जी, आप परिवार में थे, पार्टी में थे, जी। तो आपको ऐसी क्या वजह बनी कि आपको मतलब कांग्रेस में आना पड़ा इनेलो को छोड़कर? जिस स्कूल में आप पढ़े उसको छोड़ के फिर आप देखिए, जब पूरे हरियाणा के अंदर इनेलो का एक बहुत बड़ा जो कैडर था, उस कैडर को देखिए, हर आदमी जब राजनीति करता है बड़े भाई, तो उस टाइम वो ये देखता है कि उसका आने वाला फ्यूचर कहाँ है। वो राजनीति को सेवा के भाव से करेगा तो कम से कम सत्ता में वो पार्टी आए। लगातार हम लोगों ने आपने तो देखा है, हमने तो सत्ता को देखा ही नहीं लगभग, क्योंकि हमें तो संघर्ष ही हमारे इससे आया। और लोगों का काम तब तक नहीं कर सकते जब तक आप सत्ता के द्वारे पे नहीं होते। तो आपको कांग्रेस में ऐसा क्या लगा कि आप कांग्रेस की तरफ खींचे चले? देखिए, बीजेपी लाइक माइंडेड तो मैं था नहीं, क्योंकि लगातार जो है ना बीजेपी के खिलाफ ही लड़ाई लड़ी हम लोगों ने। लेकिन आने वाला जो समय हमें नज़र आ रहा था कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के राज में, चाहे वो किसान था, कमेरा था, युवा था या कर्मचारी था, अगर हम बैलेंस देखें, देखो 100% तो काम किसी के नहीं होते, लेकिन अगर बैलेंस करके देखें तो उस राज में कहीं न कहीं हम लोगों को, आम आदमी की थोड़ी सी ये नज़र आई कि भाई हाँ, वहाँ बैलेंस रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, वो इनेलो में आप रहे, युवा प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो रीजनल पार्टी थी, ये राष्ट्रीय पार्टी, कितना फर्क महसूस करते हैं दोनों पार्टियों में? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि राष्ट्रीय पार्टी बड़ी पार्टी है और स्कोप भी ज़्यादा रहता है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी में जैसा हम शिकार हुए, किस बात का शिकार हुए, दो परिवारों का आपसी कुर्सी को लेकर लड़ाई हुई और सब पूरे हरियाणा के जो कैडर का सत्यानाश हो गया, क्योंकि इसके अंदर बड़ा सिस्टम है पूरे इसमें इंडिया का। ज़्यादा लड़ाई होगी। देखिए, लड़ाइयाँ, मैं ये कहता हूँ, वैचारिक मतभेद होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पार्टी को हाशिए पे लाके खड़ा करना एक बहुत बड़ी बात है। किसने किया था, पहले आप ये बताइए। देखिए, दुष्यंत नहीं, अभय सिंह चौटाला। ये दोनों की इन्फिनिटी हो सकती है कि उसको ये था कि मैं बनूं, उसको ये था मैं बनूं, कहीं मैं रणजीत सिंह ना बन जाऊं। भाई जब चौटाला साहब राज में आ गए थे तो रणजीत सिंह जो है ना पिछड़ते चले गए थे, तो ये डर की लड़ाई थी। और कह सकते हो कि ये आज से नहीं है, ये तो बाबर को पढ़ा हम लोगों ने पुराने इतिहास को उठा करके देख लो। सत्ता के लिए तो ये लड़ाई हम देखते ही रहे हैं और आज राजनीति में ये माइंड सेटअप करने में आपको कितना समय लगा कि भाई पहले आप उसी कांग्रेस की आलोचना करते थे, किसान विरोधी है, ये भी गरीब विरोधी है, फिर आप उसी कांग्रेस में आके बिल्कुल, कैसा लगता है आपको, माइंड सेटअप कैसे करते हैं? मैं आज भी इस मंच पे, इस कैमरे के सामने ये बात बोली है कि बैलेंस करता है आदमी। कोई कमियां हर सरकार में रही हैं, कमियां हर सरकार में होती हैं, 100% कोई भी खरा नहीं उतर सकता। लेकिन हम एक लेवल पे जब हमने ये देखा कि यहाँ से तो बिल्कुल इन लोगों ने खुद को हाशिए पे ला के खड़ा कर दिया है, तो जाए कहाँ। बीजेपी लाइक माइंडेड में था नहीं, हर आदमी का एक अपना सोशल दायरा होता है, अपनी एक टीम होती है, लोगों की हम राय लेते हैं कि भाई क्या करना चाहिए। तो लोगों ने यही राय दिया, संघर्ष बड़ा ही लंबा करना पड़े, लेकिन किसान कमेरे के ऊपर ही मेरी राजनीति टिकी हुई है, तो मैं उसको तो। आप हुड्डा के साथ गए हैं या कांग्रेस में गए, हमें ये बता दें। देखिए, कांग्रेस में हुड्डा साहब के नेतृत्व में मैंने ज्वाइन किया और मेरा लक था उस टाइम, सौभाग्य था मेरा कि नेताजी खुद यहाँ से चुनाव लड़ने आए। जी, 2 बार के मुख्यमंत्री थे, मुझे भी मौका मिला कि मैं उस वक्त उनके लिए और कांग्रेस के लिए काम कर पाऊँ, और उनके नेतृत्व में मैंने तो कांग्रेस। आज बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, वो भी सीधे कहते हैं कि बाबू बेटे की पार्टी है। सर देखो, कहने में तो हम आज एक बात देखते हैं, क्या बीजेपी में ये लड़ाई नहीं है?
क्या 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 अभिमन्यु जी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे? क्या रामविलास शर्मा जी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे? क्या धनखड़ साहब खुद मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते? इनकी आपस की खूब लाइक पोलिंग है। विज को और मुख्यमंत्री को भी आपको पता है कि आपस में बहुत खिंचाव है। तो ये खिंचाव तो सब जगह है, लेकिन जब चुनाव होगा तो एक कैडर होता है कि भाई कैडर किसके साथ ज़्यादा है। और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आज जिसने पार्टी को आगे बढ़ाया है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह। आप कांग्रेस में काफ़ी समय से हैं। इनेलो में आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, आपको युवा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। पूरे स्टेट आप लंबे समय तक आप प्रदेश अध्यक्ष थे। कांग्रेस संगठन में इतनी बड़ी जिम्मेदारी अभी तक क्यों नहीं मिल पाई? देखिए, कांग्रेस का संगठन अभी बना नहीं है, और संगठन तो संगठनों की जिम्मेवारी तो मैंने बहुत निभा ली। प्रदेश नेक्स्ट तक की मैं तो इलेक्टिव राजनीति के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि संगठन की राजनीति करते करते आज 46 का हो गया मैं, लेकिन संगठन से बाहर भी अब आपके तेवर कुछ नहीं लगते कि मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा? भयंकर रूप से कंपेन कर रहे हैं। हमें ये लगता है कि टिकट मिलो ना मिलो आपको चुनाव लड़ना ही आपके तेवर ऐसा तो नहीं है कि टिकट मिलो ना मिलो। मैंने पार्टी नेतृत्व में भी कई बार जब बात हुई है तो हम तो एक ही सजेशन देते हैं कि सर्वे के आधार पर टिकटें दी जाए। पिछले बार के कैंडिडेट जिस प्रकार एक दो हमने देखे हैं, जींद में भी देखे हैं कि भाई कांग्रेस हाशिए पे आकर के खड़ी हो गई, इस प्रकार का ना करके कोई भी नया चेहरा, अच्छा चेहरा, मैं ये नहीं कहता कभी भी आई एम द बेस्ट। बैग आप भी नदी में फेंक के गए थे काउंटिंग वोटिंग वाले दिन। अगर आप इस बात को साबित कर दो, मैं अपने राजनीतिक जीवन से आज ही संन्यास ले लूंगा। मुझे किसी ने बैग पकड़ाया ही नहीं। तो उनको जानते हो जी? टाइम आए भी तो नजर आ रहे थे उनके बिल्कुल मैं नजर था। उसके बाद गायब एकदम। वो बैग फेंकना ही होता है, और बैग फेंकने का मतलब ये नहीं होता कि हकीकत में नहर में बैग। मैं यही था और यही रहा हूँ, और मैंने जितनी मेरे से बन पड़ती है। देखो, अगर आप चुनाव लड़ते हैं, पार्टी कैंडिडेट आप हैं, एक छवि आपकी भी होनी जरूरी है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो अगेंस्ट बीजेपी वोट जानी थी वो कांग्रेस की बजाय जेजेपी को शिफ्ट हो गई। जेजेपी तो सत्ता में आनी नहीं थी। प्रॉब्लम कहाँ आई कि कैंडिडेट जहाँ बहुत वीक था, अब चाहे फिर वो खुद से, चाहे वो खुद से बैग भगा के ये कह दे अपनी इज्जत बचाने के लिए कि भाई ये बैग उन्होंने बैग खुद फेंक दिए, मतलब लेने वाला नहीं। वही हालात थे भाई। चलिए हम आपकी बात करते हैं। आप अपने आप में सर्वे में कहाँ खड़ा पाते अपने आप में? आपकी नजर देखिए, हर आदमी अपने को नंबर हर आदमी राजनीति में अपने आप को जब वो लड़ाई लड़ता है तो वो सक्षम ही कहलाता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ 36 वार्ड और 36 गांव और 31 वार्ड इस जींद में है। मेरे को 2-3 चीज़ें बहुत पॉजिटिवली मेरे साथ हैं। मैं ग्रामीण बैकग्राउंड से आता हूँ और शहर में मेरा जन्म हुआ। पटियाला चौक, सावित्री नगर, नेताजी कॉलोनी, जोगिंदर नगर, शीतलपुरी, शिवपुरी, राजनगर, आपका ये यहाँ सर मैं पैदा हूँ। सर मेरी 35 साल की लाइफ जो है वो गुजरी पटियाला चौक में। हर बिरादरी, हर भाईचारे के साथ में, मुझे तो पता भी नहीं था मैं राजनीति में इस पायदान पे चला जाऊंगा। मेरा हर कास्ट, हर नौजवान, हर धर्म, हर जाति के अंदर आप देखोगे तो वो प्यार है। आपने कभी गेज मार के देखे कि आप कहाँ खड़े हो? कभी सर मैंने पहला गेज मारा 2010 में। 2010 में मैंने पहला चुनाव लड़ा मेरी वाइफ के नाम से, जिला परिषद का। 15 गाँव का चुनाव था। 21 से शुरू होकर 21 इटल से सर बैंड, दरियाला, खेड़ी, जाजवान और ये पूरी बेल्ट जो बड़ौदी बरसोड़ा तक आती है। कांग्रेस की उस टाइम महिला जिला अध्यक्ष थी किरण सैनी जी, हमारी वो बहन ने चुनाव लड़ा, बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा। और मैं उस टाइम एक आम नौजवान था जिसकी कोई पहचान नहीं थी राजनीति में, मास्टर का बेटा था, लेकिन मैंने 1091 वोटों से उसे यही रोकना चाहूँगा 1 मिनट के लिए। देखिए, आपकी पत्नी ने पहला चुनाव लड़ा, जीत गई। हाँ, आप संघर्ष करते रहे इनेलो में जी। फिर आप इनेलो छोड़ जेजेपी में। जब जेजेपी सत्ता के नजदीक आने लगी तब आपने जेजेपी छोड़ दिया। अब कहीं ऐसा तो नहीं हो कि कांग्रेस सत्ता के नजदीक आए, आपको टिकट ना मिला, आप उसको भी छोड़ दो? आपकी कुंडली में हो सकता है, सुनो, नहीं हो चुनाव सर, हो सकता है ना, हो सकता है। तो मैं आपको कह रहा हूँ, सुनो, तो अपनी पत्नी को आगे कर दो। वो आगे ही है। अगर कांग्रेस उसको टिकट देती है या वो जनता उसे कहती है तो मैं उसे लड़ा दूंगा। कई सितारे ऐसे होते हैं। लेकिन कह रहा हूँ जब भी आपकी पार्टी सत्ता बताता हूँ, ऐसा कोई लंबा मेरा अनुभव नहीं रहा है। कांग्रेस में टिकोगे? सिर्फ एक अनुभव रहा है। जेजेपी को मैंने किस लिए छोड़ा? जेजेपी को मैंने बोला भी था उस टाइम, भाई ने भी, जसमेर जी पत्रकार, बहुत बोले नहीं, कड़वे नहीं, मैंने बहुत तथ्यों के आधार पे बोले थे। इन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के खिलाफ भिवानी में ये बोला कि दादा का बदला लूंगा।
हम लोग उन नौजवानों को ये देख करके आए थे कि ये चौधरी देवीलाल का प्रतिरूप हो सकते हैं। ये लोग कहते हैं हम विकास की बात करेंगे, कमेरे की बात करेंगे। रणदीप सिंह जी ने चुनाव लड़ा, जब बाई इलेक्शन कहा तो इन्होंने खुद आकर के ये कहा कि हम रणदीप की लड़क काट देंगे। जब आए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कहने लगे दादा का बदला लूँगा। तो एक विचारिक सिस्टम जब देखा जाता है कि भाई ये लोग तो सिर्फ अपना पेट पीटने की बात कर रहे हैं, इन्हें जीतने और हारने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ रड़क काटने से। मैं आपको इसी में रोकता हूँ भाई, आप बोलते कि ये रड़क काटने में लगता है। अब की बार जनता किसकी रड़क काटने का मूड बना? देखिए आप देखते हैं कि हाशिए पर आकर के खड़ी हो गई हैं ये दो पार्टियां तो लगभग। कौन सी? जेजेपी और लोकदल का तो सिस्टम नहीं, मैं मुझे कहने में हर्ज नहीं है, मैं खुले शब्दों में बता रहा हूँ। देखिए आज मतलब जनता इनकी रड़क निकालने का मूड अब की बार जनता क्यों ना निकाले, जिन्होंने जनता के बीजेपी के विपरीत वोट लिए और जाकर के उन्हीं की जोड़ी में बैठ गए, तो जनता तो इस बात से नाराज है भाई। आपने दोनों या जाट वर्ग? जनता। आपने दोनों के साथ काम किया। हाँ, दुष्यंत के साथ भी काम किया और आपने दीपेंद्र के साथ भी काम करा। आपको कौन क्या फर्क नजर आता है? देखिए दीपेंद्र जी के अंदर एक खासियत क्या है, वैसे तो दोनों पढ़े लिखे नौजवान हैं, दोनों की अपनी एक अनुभव अच्छा है, लेकिन दीपेंद्र जी आम जनता के बीच के नेता हैं, बहुत अच्छे से जो एक आदमी को रिस्पेक्ट देनी होती है, बड़े बुजुर्ग को, सिस्टम को, वो सारी चीज़ें उनके अंदर हैं। चलिए, लेकिन हम लोगों ने वहाँ जो खामी देखी वो सिर्फ अपना पेट पीटने वाली बात और चीज़ें सिर्फ अपने तक सीमित रखने वाली। बाई इलेक्शन आया तो भाई को ही लड़ाएंगे, लोकसभा आई तो भाई को ही लड़ाएंगे। आपका कहने का मतलब मैं और मेरा परिवार बस। परिवारवाद से बढ़कर के जो चौधरी देवीलाल की एक नीतियाँ होती थी कि उन्होंने पीरू झिम्मर जी को चुनाव लड़ाया, परमानंद प्रजापति जी को चुनाव लड़ा, आम कैडर को उठा करके नेता बनाने तो का। आप कहाँ मानते हैं कि देवीलाल से और ये जो जेजेपी है वाले, ये कितनी दूर है, कितने किलोमीटर दूर है? जमीन और आसमान का फर्क है, मैं नहीं कह रहा, जनता कह। चलिए आप ये बताइए, आप जींद पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं या सोनीपत लोकसभा पे भी नजर है? देखिए नजर कहाँ पे है, निशाना कहाँ पे? मैं जींद विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहता हूँ और जींद विधानसभा मेरी कर्मस्थली रही है। 36 गांव और 31 वार्ड, इतना बड़ा नेता तो मैं हूँ नहीं, वो तो पार्टी देखेगी कि क्या लड़ाना है क्या नहीं लड़ाना। लेकिन बतौर प्रदेश अध्यक्ष, आपका जो सवाल है, बतौर प्रदेश अध्यक्ष मैंने इन सारे हलकों में काम किया हुआ है, मेरे पास आज भी कैडर है। मतलब अगर पार्टी मानते आज यूं अभी मैं थोड़ी सी देर पहले भावड़ गांव से, मेरा फ़ोन चेक कर सकते हो आप, भावड़ गांव से जय भगवान नाम का एक साथी है हमारा जो जेजेपी से संबंध रखता है, अभी भी उसका फ़ोन आया कि भाई साहब आप एमपी का चुनाव लड़ो, आप ऐसे करो। मैंने कहा भाई ये मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, पार्टी जो चुनाव लड़ाए हम उसमें सक्षम है, ये कह सकता हूँ। तो मेंटेन कैसे किया आप इनेलो से जेजेपी में आए, जेजेपी से कांग्रेस में? कि जो पार्टी दूसरी पार्टी से आएंगे उनको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। सर वो 5.5 साल का अरसा हो गया आज प्रदीप को कांग्रेस में। आज प्रदीप कोई नया नहीं है कांग्रेस के लिए, 5.5 साल का अरसा मुझे हो गया है। वो ये है कि कोई नए उनके दिमाग में अगर ऐसा हो कि भाई देखो अब हवा चल रही है तो लोग आ रहे हैं, उनका कोई क्राइटेरिया हो कि भाई ऐसे लोगों को नहीं देंगे, वो उन्होंने देखना है और उसमें मैं आता हूँ तो ठीक है। आप अपने आप को कांग्रेसी मानने लग गए? नहीं हूँ मैं कांग्रेसी, मानने क्या लग गया। कहीं टिकट ना मिले आपकी छोड़ दें? ना बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसे भी पार्टी कैडर या बाबरिया जी जो कैडर है पूरा हरियाणा प्रदेश को संभालने वाला, तो जिसे टिकट देगा उसकी मदद कर देंगे। चले आप, मैं तो पहले भी किया है। आपने जिस तरह से कॉलोनियों के नाम बताए ना, जैसे ABCD बच्चे पढ़ देते हैं, तो ये आपको कैसे जो याद है? और आपके जो सर मेरी 35 साल उनको याद है इस तरह से? सर मैं यही कहना चाहता हूँ, चलो आप पूछ रहे तो सुन लीजिए। आज बहुत सारे कैंडिडेट टिकट मांग रहे हैं, सभी को अधिकार है मांगने का। मेरा यही कहना है कि कांग्रेस को धरातल पर इस बात की जानकारी लेनी चाहिए कि कौन कहाँ खड़ा है। चलते आपसे ही लेते हैं जी, आप अपनी नजर में 3 कैंडिडेट जींद विधानसभा से कांग्रेस के दे सकते हैं? देखिए बहुत आप शामिल कर लीजिए, बाकी दो नाम मैं आप तो शामिल इस बारे में मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं कभी भी अपने आप को खुद भी ये साबित नहीं करता कि मैं ही कैंडिडेट हूँ। हमारे यहाँ बहुत सारे निष्ठावान मेरे से भी पुराने साथी कांग्रेस के बैठे हैं, वो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक है। मैं कल भी किसी से मिल रहा था, पुराना साथी था, बहुत पुराना साथी था। मैं तो उसको कह रहा था तो दूसरे को क्यों प्रोजेक्ट कर रहा है, तो खुद भी तो कैंडिडेट है, लिस्ट में आप भी हो। जब भालू बढ़ सकता है
तो एक आम कार्यकर्ता बन सकता है। ये फर्क कैसे है कि पिछली बार 2019 में कांग्रेस की टिकट मान लेने वाले नहीं थे, अब की बार पूरी मारामारी महाभारत है। सर देखिए, क्या इसको क्या खिलाफत इस चरम पे हो गई बीजेपी की कि एक ही विकल्प बच गया लोगों के दिमाग में कि जो गलती रही पीछे भी जेजेपी को वोट दे करके, वो लोग गलती नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि इस बार सरकार का परिवर्तन 100% हो। इसीलिए लोग सारे मिल करके आज जहां पर भी कांग्रेस का जो भी प्रदर्शन आप देख रहे हैं आला दर्जे का हो रहा है, तो ये भीड़ कहीं मुसीबत ना बन जाए कांग्रेस की। सर ऐसा कुछ नहीं है, लोग मन बना चुके हैं। भीड़ मुसीबत नहीं, एक्चुअली क्या है, आप जो मैं एक दो इंटरव्यू मैंने आपका देखा है, मैंने एक दो इंटरव्यू आपका देखा है जिसमें भी आप कह रहे थे भाई ये इतने टिकटार्थी हैं, कल को यही कहीं दिक्कत ना कर दें। देखिए, जिसका कैडर होगा और जो कांग्रेस का कैडर होगा, वो दो कम्बिनेशन तो बनाने पड़ेंगे पार्टी को भी कि खुद का भी एक कैडर होना चाहिए आदमी का कि अपने लेवल पे पैसा भी होना चाहिए। देखो इलेक्शन पैसा तो बहुत जरूरी है। पैसा तो देखो लिमिट आएगी, मुझे लगता है। देखो, मैं एक अचंभित सी बात बता रहा हूँ, इत्तेफाक की बात बता रहा हूँ। मैंने आज तक जितनी रैलियाँ जलसे जुलूस किए, ठीक है, गाड़ी का खर्चा तो मेरा होता रहा है, कभी भी मैंने किसी को पैसे दे के नहीं बुलवाया, मैंने कभी कोई सामान दे के नहीं बुलवाया, आज तक का रिकॉर्ड रहा है। चाय पानी तो देखिए, देखो मैं आपके ऑफिस आया हूँ तो चाय तो पूछोगे यार, इतना तो बनता है, पिलाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, पैसा प्राथमिकता नहीं है। अगर आदमी के अंदर दम है तो एक्चुअल बताता हूँ, सत्ता के विपरीत भी लोग बन करके आए हैं और आम चेहरे भी बन करके आए हैं। जमाना गया गिल साहब। सर मैं मानता हूँ पैसे का रोल है, तो तन मन धन यानी चर्चा पर्चा और खर्चा ये तो चलता ही है, लेकिन इसमें सारे साथी सक्षम हैं और जो सक्षम नहीं होगा तो हम मदद करेंगे एक दूसरे की, मिल करके लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद प्रदीप जी, धन्यवाद आप आए। और आगे भी हम इसी तरह से आज प्रदीप जी को बुलाया, ये युवा नेता हैं और बड़े संगठन और संघर्ष से निकले हुए हैं। इसी तरह हम आपके सामने और भी जो कांग्रेस के दूसरे सभी दलों के उनको लेकर आते रहेंगे, उनके विचार और उनके जो पृष्ठभूमि सारी जानते रहेंगे। धन्यवाद जी।